हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के नई वीडियो में जिसमें हम करने वाले ऑसिलेशंस एंड वेव्स पार्ट 2। जैसे कि आपको दिख रहा है स्लाइड का नेम ऑसिलेशंस एंड वेव्स पार्ट 2, मतलब पार्ट वन हम पहले ही कर चुके हैं और इसमें हमने देखा बेसिकली ऑसिलेशंस के बारे में। आज हम देखने वाले हैं ऑसिलेशंस के डिफरेंट वेव्स के बारे में, है ना। तो लेट स्टार्ट विद द वीडियो। वेव्स, व्हाट आर वेव्स? Waves are the disturbances which propagates generally in the form of a circle without the actual physical transfer of flow of matter। मतलब वेव्स क्या होता है फ्रेंड्स, हमने इसके बारे में ईएम वेव्स के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। सपोज आप किसी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि पानी है, आप यहाँ पर पत्थर फेंकते हैं तो एक जनरली सर्कुलर या स्फेरिकल फॉर्म में एक वेव फ्रंट हमने देखा था। हमने वेव फ्रंट बनता है, उस वेव फ्रंट से वेव्स जो है प्रोपिगेट करते हैं। हमने पहले देखा इसके बारे में। ये वेव फ्रंट और ये वेव्स ऐसे सर्कुलरली प्रोपिगेट करते हैं और ऐसे, और पार्शली दिखा जाए, पार्शली ऐसे दिखाएंगे, ऐसे प्रोपिगेट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे वेव्स हैं एक तरह से, है ना। तो दिस आर द वेव्स। ना अब वेव के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं फ्रेंड्स। Waves transport energy and the pattern of disturbance has information that propagate from one point to another. Waves transport energy. Waves क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं एनर्जी एंड पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस हैज़ इन्फॉर्मेशन। जिस तरह से डिस्टर्बेंस हो रहा है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। सपोज अगर स्फेरिकल फॉर्म में वो डिस्टर्बेंस हुआ है तो हम उसे कहेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। हम पढ़ चुके हैं पहले। स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, लीनियर वेव फ्रंट होता है, पैरेलल वेव फ्रंट होता है। ये सारे वेव फ्रंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं ना। तो वो उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है और हमें पास करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, किस तरह के वेव्स होते हैं फ्रेंड्स? एक होता है मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, और होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दूसरा होता है मैटर वेव्स, है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पर पर्टिकुलरली एक चैप्टर तो ही पढ़ा हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जनरली मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है मैकेनिकल वेव्स, जैसे सॉलिड्स में पास होती हैं। आप किसी सॉलिड को एक एंड पर एक बड़ा सा रॉड ले लीजिए, सॉलिड के एंड पर आप एक एंड पर जोर से हिट कीजिए तो आपको उसका वाइब्रेशन जो है आपको इस एंड पर, रॉड के दूसरे एंड पर आपको महसूस होगा। तो वो क्या हुआ, वो प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स इन मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो उसे हम कहेंगे मैकेनिकल वेव्स। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये बताने की जरूरत नहीं है। सन के द्वारा हम जो वेव्स हमें मिलती हैं वो हमारी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिमिलरली मैटर वेव्स, मैटर वेव्स मीन्स माइक्रोस्कोपिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे जो वेव्स निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेवलेंथ निकलते हैं। ये एक्साइट होते हैं, एनर्जी लेकर एक्साइट होते हैं। एनर्जी जब एक्साइटेड लेवल से नॉर्मल स्टेट में जब नीचे आते हैं तो कुछ वेव्स एमिट करते हैं, उसको कहते हैं मैटर वेव्स, ठीक है। तो उसकी स्टडी करते हैं वेव्स, इन मैटर वेव्स में। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेव प्रोपगेशन। कितने तरह की वेव प्रोपगेशन होती है? एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और जो एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स। द वेव्स इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑसिलेट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन देखिए, इसमें इस डायरेक्शन में है, अलॉन्ग एक्स, पॉजिटिव एक्स। तो इसका प्रोपगेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। अगर कोई कंप्रेस होती है वेव तो उसे हम कहते हैं कंप्रेशन, और एक्सपैंड हो रही है तो उसे हम कहेंगे रेयर फ्रैक्शन। तो दो फिनोमेना होती है इसमें, एक होती है कंप्रेशन, एक होती है रेयर फ्रैक्शन। और एक कंप्रेशन और एक रिफ्रैक्शन के बीच डिफरेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सिमिलरली ट्रांसफर वेव्स, द वेव्स इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल्स प्रोपगेट परपेंडिकुलर टू अ डायरेक्शन ऑफ मीडियम। डायरेक्शन ऑफ मीडियम को परपेंडिकुलर प्रोपगेट करना, ये है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल हो गया। तो इस डायरेक्शन में ऐसे, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट करने को कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव्स। इसमें भी फर्दर इसके अपने टर्मिनोलॉजीज है। फॉर एग्जांपल ये ट्रांसवर्स एक वेवलेंथ हो गया, ये हाईएस्ट पॉइंट इज क्रेस्ट, लोएस्ट पॉइंट इज ट्रफ, और ये पीरियड हो गया, ये वेवलेंथ हो गया, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ वेव को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है। नेक्स्ट विल मूव अहेड, टर्मिनोलॉजीज इन वेव मोशन। कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने ऑसिलेशन में भी पढ़ा था। जो ऑसिलेशन में टर्मिनोलॉजीज होते हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वो सब एग्जैक्टली वेरी मच सिमिलर होते हैं। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव, ये एक नया है इसमें वेव नंबर। वेव नंबर होता है न्यू बार, या कभी कभी के से भी डिनोट करते हैं, के इज इक्वल टू 2 पाई/λ, है ना। ये होता है वेव नंबर। वेव नंबर न्यू बार को भी हम कैसे डिनोट करते हैं? न्यू बार,
इज इक्वल टू 1/λ। तो ये हो गया हमारा वेव नंबर सॉरी, न्यू बार इक्वल टू 1/λ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेव नंबर। सिमिलरली हमने क्रेस्ट एंड ट्रफ देखा किस में होता है, ट्रांसवर्स वेव्स में, और कंप्रेशन एंड रेफ्लेक्शन देखा किस में होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, किसी भी वेव का, कोई भी वेव को अगर हमको पहचानना है, किसी वेव को हम समझना है, तो उसका एक पर्टिकुलर कुछ फॉर्मूला होगा, कोई इक्वेशन होगा, तो इस वेव का भी एक इक्वेशन होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इज द बेसिक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, बहुत जनरल इक्वेशन होता है। इसके पहले हम देखते हैं व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव एंड व्हाट इज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव होता है ए वेव दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अपनी मीडियम, मतलब वेव जो प्रोग्रेस कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है ना। रुका हुआ वेव को हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव, और आगे बढ़ने वाले वेव को कहते हैं हम प्रोग्रेसिव वेव। तो वेव्स में भी अगर रुका है तो उसके अलग डेफिनेशन है, अगर चल रहा है तो उसका अलग डेफिनेशन है। और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक मोशन इन प्रोग्रेसिव वेव इज कॉल्ड प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। मीन्स एक वेव जो ऐसे मूव कर रहा है, एक तरह से कह सकते हैं साइन वेव हो गया, तो जो साइन वेव है वो हमारा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। और जनरल वेव्स कोई भी जो मूव कर रहे हैं आगे, किसी अलग वेव फॉर्म हो सकता है, उस फॉर्म को हम कहेंगे प्रोग्रेसिव वेव। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t होता है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t हो गया। और या एक और तरीका है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, वेयर a इज एम्पलीट्यूड, y इज द डिस्प्लेसमेंट, a इज एम्पलीट्यूड, sin इज अ वेव फंक्शन, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t इज टाइम, k इज वेव नंबर, x इज डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। अगर y डायरेक्शन होता तो ओमेगा टी माइनस के वाई होता, और z डायरेक्शन होता तो ओमेगा टी माइनस के जेड होता। और ये x जो है ये आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल दिखा रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है वेव। k इज इक्वल टू 2 इज वेव नंबर। कभी इसे वेव वेक्टर भी कहते हैं, वेव वेक्टर भी कहते हैं इसे। Displacement diffusion, if the initial phase of the particle is phi, then y of xt is equal to a sin omega t minus kx plus phi। phi is the phase difference। phase difference हमने पहले पढ़ चुका है, उसके बारे में कई बार पढ़ चुके हैं। वेव फेज डिफरेंस क्या होता है, एक वेव पार्टिकल एक प्रोपगेट कर रही है, तो उस पार्टिकल वेव के दो पार्टिकल्स आपस में किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, वो किस तरह, कितना आगे है, कितना पीछे है, या कितना बराबर है, सेम सेम टाइप में है। ठीक है, तो ये हो गया इन सेम फेज। अगर एक वेव ऐसा है, एक पार्टिकल यहाँ है, तो ये दो दो वेव्स की हम बात कर रहे हैं, तो दो पार्टिकल्स, दो वेव्स आर इन डिफरेंट फेज। तो एक ही वेव के दो पार्टिकल्स इन सेम फेज, दो अलग अलग वेव्स होंगे तो दो डिफरेंट फेज। ठीक है, ये हो गया हमारा फेज डिफरेंस या फेज। ए हार्मोनिक वेव ट्रैवलिंग अलॉन्ग नेगेटिव x डायरेक्शन इज गिवन एज y ऑफ xt इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस y। ये हो गया पॉजिटिव x डायरेक्शन, और ये हो गया हमारा नेगेटिव x डायरेक्शन का अगर y ट्रैवल कर रहा है इसमें। ठीक है, speed of wave for transverse wave v is equal to square root of t by m, where t is the tension in the string, m is the mass of string। मतलब जनरली स्ट्रिंग्स में जो होते हैं, हमें पता है स्ट्रिंग्स ऐसे होते हैं, इसमें ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, ये ऐसा। तो इसके वेलोसिटी अगर हम फाइंड करनी है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन बाई वी। टी इज द टेंशन होता है और m होता है मास। तो अगर हमको टेंशन मालूम है, हमको m मालूम है, तो हम v कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव v इज इक्वल होता है रूट और k बाई रो, वेयर k इज बल्क मॉडुलस एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। किसी पर्टिकुलर फ्लूइड की अगर हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसका अगर डेंसिटी पता है और उसका बल्क मॉडुलस पता है, हमें जनरली बल्क मॉडुलस किसके निकालते हैं, वॉल्यूम का निकालते हैं। तो उस बल्क मॉडुलस के लिए जो वैल्यू हम निकालेंगे, बल्क मॉडुलस और रो मॉडुलस के लिए v की वैल्यू निकालेंगे, वो होगा हमारा वेलोसिटी इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्पीड ऑफ साउंड इन वेव, स्पीड ऑफ साउंड इन वेव के दो फॉर्मूले हैं, एक न्यूटन्स फार्मूला है, एक लाप्लास फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला क्या कहता है, v इज इक्वल टू रूट ओवर p बाई रो, वेयर p इज द प्रेशर, रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड फॉर लाप्लास फार्मूला v इज इक्वल होता है गामा p बाई रो, फिर गामा मल्टीप्लाई होता है p में, तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा p बाई रो। ठीक है, velocity and acceleration, displacement of wave is given as y of xt is equal to a sin omega t minus kx। हमें पता है y डिस्प्लेसमेंट v ऐसे डिनोट करते हैं। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी क्या होता है, डी वाई बाई डी टी। हमें मैकेनिक्स हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। वेलोसिटी होता है डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, या ओमेगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। मतलब वेलोसिटी जो है वो इज लीडिंग द डिस्प्लेसमेंट बाई पाई बाई टू। एक पाई बाई टू एक फेज डिफरेंस है, और वो कितना है, आगे है पीछे है, वो पाई बाई टू से आगे है। ठीक है, वेलोसिटी।
पाई बाई टू डिफरेंस आ गया। सिमिलरली एक्सेलरेशन होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई। इसके बारे में हम पहले एसएसएम के इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं सिस्टम, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवल साइमल्टेनियसली, दो आपके पास वेव ट्रैवल कर रहे हैं वाई, देन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वेव्स। मतलब वेरी सिंपल है फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक वेव है वाई वन इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा वन टी माइनस के वन एक्स, वाई टू इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टू टी माइनस के टू एक्स, तो इस तरह से बहुत सारे वेव्स आपके पास हैं। तो आपको अगर सुपरपोजिशन करना है, मालूम करना है कि रिजल्टेंट वेव क्या होगा, तो सबका ऐड कर दीजिए, फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री प्लस फाइव फोर, जितने वेव्स हैं सबका एडिशन कर दीजिए, वो आपको मिल जाएगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सिमिलरली स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स, क्या होता है स्टैंडिंग स्टेशनरी, when two identical waves of same amplitude and frequency travel in opposite directions along same path, दो एक ही पाथ है, एक पाथ में सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के दो वेव्स आपस में ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, द रिजल्टेंट वेव डज नॉट ट्रैवल इन, किसी डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करता, वो एक दूसरे को स्टैंड कर देता है। वो रिजल्टेंट वेव जो होता है वो कहीं डायरेक्शन ना आगे जाता है ना पीछे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं पर ऊपर अप डाउन करता रहेगा। उसमें ही कुछ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स आएंगे, ट्रांसवर्स वेव्स के क्रेस्ट आते हैं, ट्रफ्स आते हैं, हमें पहले पढ़ा है, तो उसके ही वेव्स आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडिंग वेव्स का बेसिक डेफिनेशन। नोड्स एंड एंटी नोड्स, नोड्स और एंटी नोड्स क्या होता है, द पॉइंट्स एट विच, ये स्टैंडिंग वेव्स के लिए है, द पॉइंट्स एट विच द एम्पलीट्यूड इज जीरो, दैट इज वेयर देयर इज नो मोशन एट ऑल। हमने अभी देखा एक वेव यहाँ से ऐसे आ रहा है और एक वेव यहाँ से ऐसा आ रहा है, तो ये जो पॉइंट हो गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हमारा कहलाएगा नोड, जहाँ पर कोई मोशन नहीं है और दो पोज आपस में सुपर इम्पोज करके एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे नोड। द पॉइंट्स एट विच द एम्पलीट्यूड इज द लार्जेस्ट, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ये हमारा हो गया एंटी नोड्स, ठीक है। ये हो गया एंटी नोड्स और ये हो गया नोड। पोजिशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, पोजिशन ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स क्या होता है, हमने पढ़ा है ओमेगा वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या ओमेगा की साइन के एक्स को लेते हैं, अगर एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम काउंट ना करें तो साइन के एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, साइन के एक्स इक्वल टू साइन एन पाई, एक्स इक्वल टू जीरो, लैम्डा बाई टू, टू लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा बाई टू, एक्स इक्वल एन लैम्डा बाई टू आता है हमारा। तो यहाँ से हमारा एक्स पोजिशन इस पोजिशन पर जीरो पर, लैम्डा बाई टू पर, टू लैम्डा बाई टू पर, यहाँ पर हमको नोड्स मिलेगा, जीरो पर नोड्स मिलेगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाए कर, ये हमारा नोड कहलाएगा, ये नोड कहलाएगा, ठीक है। फिर ये लैम्डा बाई टू यहाँ नोड कहलाएगा, ये सारे नोड्स कहलाएंगे, फिर ये नोड कहलाएगा, तो ऐसे नोड्स कहलाएंगे। सिमिलरली पोजिशन ऑफ एंटी नोड्स, साइन के एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, जो लार्जेस्ट होता है वो प्लस वन मिलता है हमें, हम पहले पढ़ा हुआ, या तो ये प्लस वन या माइनस वन, तो ये प्लस वन से माइनस वन एंटी नोड वेरी करते हैं, के एक्स इक्वल टू, सो के एक्स इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू पाई, एक्स इक्वल टू जीरो, लैम्डा बाई फोर, टू लैम्डा बाई फोर, थ्री लैम्डा बाई फोर एंड सो ऑन। ये ऐसे बढ़ता जाता है, एंटी नोड्स, नोड्स एंड एंटी नोड्स ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल मोड्स ऑफ स्ट्रिंग, वाई इज इक्वल टू टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, जब हमने टू वेव्स को सुपर इम्पोज किया तो हमें ये मिला, वाई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव्स क्या कहलाएगा, वाई इज इक्वल टू टू लैम्डा बाई टू एल बाई एन विथ करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज न्यू इज इक्वल टू एन वी अपॉन टू एल। This is a natural frequency of a system. The lowest possible natural frequency of system is called its fundamental mode or its first harmonic. ये important note कर लीजिए फ्रेंड्स, क्या होता है फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक। द लोएस्ट पॉसिबल नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इट्स फंडामेंटल और लोएस्ट फर्स्ट हार्मोनिक। ये होता है फर्स्ट हार्मोनिक, ये होता है सेकंड हार्मोनिक। अब एन की वैल्यू पुट करते जाइए, एन की वैल्यू वन पुट करने पर न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन टू एल, न्यू इज इक्वल टू टू वी अपॉन टू एल फॉर सेकंड हार्मोनिक, for न्यू इज इक्वल टू थ्री वी अपॉन टू एल, और फोर्थ हार्मोनिक न्यू इज इक्वल टू फोर एल फोर वी अपॉन टू एल एंड सो ऑन। ये आगे चलता रहेगा, ये कर्व ऐसा बन रहा है फ्रेंड्स। फर्स्ट हार्मोनिक में कोई नोट, दो नोट्स, एक शुरू पर एक एंड पर, सेकंड हार्मोनिक में एक नोट बीच में, थर्ड हार्मोनिक में दो नोट्स बीच में, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर्व्स मिलते हैं फ्रेंड्स। रेजोनेंस, क्या होता है रेजोनेंस, इफ द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इज क्लोज टू वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, जब दो फ्रीक्वेंसीज आपस में कोलाइड कर रही हैं, जिसमें से एक एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है और एक खुद वेव की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसे हम कहते हैं रेजोनेंस। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्या होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब दो फ्रीक्वेंसीज का कोइंसाइड करने को आप रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है।
बीट्स इज ए फिनोमेना अराइजिंग फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। दो वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं तो आपको बीट्स साउंड सुनाई देगा। हमने देखा हुआ आपने तालियां बजाती है तो आवाज़ सुनाई देता है, वो क्या होता है, दो वेव्स आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये इस कोइंसाइड के इंटरफेरेंस को को हम कहेंगे बीट्स, यहाँ से आवाज़ आती है। व्हेन टू हार्मोनिक साउंड वेव्स ऑफ क्लोज बट फ्रीक्वेंसीज, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, देन बीट्स आर हर्ड एट सेम टाइम, वी हर द साउंड ऑफ सिमिलर फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी की हमें साउंड सुनाई देती है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बिना इसके लिए इस चैप्टर को इमेजिन कर ही नहीं सकते साउंड वेव्स को। व्हेन वी अप्रोच स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विथ हाई स्पीड, the pitch of sound heard appears to be higher than that of the source, ठीक है। जब when we approach a stationary source of sound, जब कोई सोर्स साउंड का सोर्स स्टेशनरी है और हम जब अप्रोच कर रहे हैं तो हमें स्पीच साउंड का सोर्स पिच जो है सोर्स हमें ज़्यादा सुनाई देता है। दिस मोशन रिलेटेड फ्रीक्वेंसी चेंज इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। इस मोशन रिलेटेड फ्रीक्वेंसी चेंज को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। गिवन बाई ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट, एक ऑस्ट्रिया के फिजिसिस्ट थे, उसका नाम था जोहान क्रिस्टियन डॉपलर इन 1842। 1842 में जोहान क्रिस्टियन डॉपलर ने ये डॉपलर इफेक्ट दिया था। डॉपलर इफेक्ट इज अ वेव फिनोमेना, ये जनरली वेव के लिए अप्लाई होता है बट साउंड के लिए भी अप्लाई होता है। इट होल्ड्स ऑन नॉट ओनली फॉर साउंड बट वेव्स बट ऑल्सो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स और साउंड वेव्स, दोनों के लिए इक्वली अप्लाई होता है फ्रेंड्स। देखते हैं अब डॉपलर इफेक्ट के केसेस, 3 केस होते हैं इसके। पहला केस, सोर्स मूविंग ऑब्जर्वर स्टेशनरी, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट 1 प्लस वी एस अपॉन वी, वेयर वी एस इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वी इज द वेलोसिटी ऑफ वेव एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हेन सोर्स इज मूविंग। हम जब सोर्स मूव कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट इज स्टेशनरी फ्रीक्वेंसी, स्टेशनरी फ्रीक्वेंसी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस वी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन वी वेलोसिटी ऑफ वेव। द ऑब्जर्वर thus measures a lower frequency when the source recedes from him, जब सोर्स उससे दूर जा रहा है तो ऑब्जर्वर को उसकी फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, कम कहलाएगी। इसी प्रकार when observer moving source stationary, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट 1 माइनस न्यू नॉट अपॉन वी, वेयर वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो जब वेलोसिटी जब मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तब उसके आपको ऑब्जर्वर thus measures a high frequency when he moves towards source। ये तो होता है, ये प्रैक्टिकल है। केस 3, when both source and observer are moving, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट ब्रैकेट वी माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस वी एस, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, वेरी कॉमन, इसको आप अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वेव्स टॉपिक। फॉर मोर टॉपिक्स विल प्लीज कीप इन टच विद अस। थैंक यू।